हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं महान पिता प्रभु यीशु मसीह। फिर से मैं आपके करीब आते हैं राजा। आपने खुदावन सुबह आपने दूसरा राजा की पुस्तक में से आपने हमसे बातें कर रहे थे खुदावन। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मसीह। धन्यवाद महिमा का योग खुदावन आप है राजा। हम तो यहाँ आने का योग भी नहीं थे खुदा, लेकिन आपने हमें जगत से उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुन के रखा था खुदावन। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मसीह। धन्यवाद हो राजा। आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ सबसे ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग के सेनाओं का यहोवा, केवल आप ही का महिमा हो लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ये स्तुति तारीफ महिमा खुदा इस मसीह। जितना भी भाई बहन खुदावन इस भवन के अंदर इस छत के नीचे पाए जाते खुदा, सबका हृदय मन को आप तैयारी करें खुदावन, ताकि आपका वचन को, आपका मन्ना को खुदावन अपने हृदय में रख सके खुदा। ऐसे मेरे प्रार्थ है लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ये स्तुति तारीफ महिमा खुदा इस मसीह। हमारे भाई पास्टर को भी आपने बड़े आशीष बरकत से भरे खुदावन, ताकि अपने लोगों के लिए वो कैसे मेहनत मशक्कत करते खुदावन, उस भाई के द्वारा आज हमारे पृथ्वी में, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना भाई बहन लोग उधार पा रहे खुदावन। भाई को बड़े बरकत दे खुदावन, उनके परिवार को बड़ी बरकत दे खुदावन इस मसीह। ऐसे मेरे प्रार्थ है लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। स्तुति महिमा खुदा इस मसीह। हमारा और भाई लोग हैं खुदावन, इंटरनेट से सेवकाएं करें खुदावन। इन भाइयों को भी आप बड़ी बरकत दे खुदावन, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका वचन इंटरनेट के द्वारा भी वो सेवकाई होने पाए प्रभु इस मसीह। ऐसे मेरे प्रार्थ है लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये स्तुति तारीफ महिमा खुदा इस मसीह। हर एक बात में आपको महिमा मिले खुदावन। ऐसे मेरे प्रार्थ है लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 आपकी नाम की महिमा खुदा इस मसीह। इस शाम का मीटिंग को भी आप ही लीड गाइड करे खुदावन। जैसे आपने सुबह बातें हमसे बात करे खुदा इस मसीह, वैसे आप शाम का मीटिंग में भी खुदावन भाई में होकर खुदा हमसे बात करे खुदा। ऐसे मेरे प्रार्थ है लॉर्ड। हालेलुया थैंक लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदा इस मसीह। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु इस मसीह के नाम से मांगती हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हिंदी गीत गाकर हम महिमा करेंगे। गीत नंबर, दुल्हन के गीत में से है गीत नंबर 14। यीशु की लहू की जय जय। बोलो यीशु की लहू की जय। आमीन हालेलुया। यीशु की लहू की जय जय। बोलो यीशु की लहू की जय जय। आमीन यीशु की लहू की जय जय। बोलो यीशु की लहू की जय। यीशु ने किया प्रेम मुझसे, लहू बहा दिया मेरे बदले। यीशु ने किया प्रेम मुझसे, लहू बहा दिया मेरे
कीला जय जय बोलो यीशु कीला जय जय आमीन यीशु कीला जय जय बोलो यीशु कीला जय जय यीशु कीला जय जय आमीन यीशु कीला जय जय बोलो यीशु कीला जय जय glory महिमा हो राजा Sugar
हालेलुया। यीशु की लहू की जय, जय बोले यीशु की लहू की जय। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत और गाएंगे। एक है विश्वास, यीशु सुनो रे। इस गीत को गाकर हम महिमा करेंगे। आप सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। एक है विश्वास यीशु सुनो मुराई, एक है विश्वास यीशु सुनो मुराई, Malambun Yesus sewa susarnana, Malambun Yesus sewa susarnana. Hai biswas Yesus numurai, hai biswas Yesus numurai.
एक गीत और गाएंगे। अंतिकर दीना में दुयक डगर आहे भैया दुयक डगर है रे डगर चुन लेवा। इस गीत को गाकर हम आगे बढ़ेंगे। अंतिकर दीना में दुयक डगर यहे भैया दुयक डगर यहे है रे डगर चुन लेवा। अंतिकर दीना में दुयक डगर यहे भैया दुयक डगर यहे है रे डगर देख लेवा भैया समझ लेवा बहिन कौन डगर जाबे। अंतिकर दीना में दुयक डगर यहे भैया दुयक डगर यहे है रे डगर चुन लेवा। अंतिकर दीना में दुयक डगर यहे भैया दुयक डगर यहे है रे डगर देख लेवा भैया समझ लेवा भैया कौन डगर जाबे। देख लेवा भैया समझ लेवा भैया कौन डगर जाबे। दुनिया में दुयक डगर कौन डगर जाबे भैया कौन डगर जाबे है रे डगर चुन लेवा। दुनिया में दुयक डगर कौन डगर जाबे भैया कौन डगर जाबे है रे डगर देख लेवा भैया समझ लेवा के पहुँचल बहुत ही जन पले यही तो डगरे। बहुत ही जन जले बहुत ही जन पले यही तो डगर। एक डगर यह है बड़ी तो चौड़ा रे भैया बड़ी तो सरले के पहुँचले। एक डगर यह है बड़ी तो चौड़ा रे भैया बड़ी तो सरले यही विनाश के पहुँचले।
सच है, आज हमें डगर चुनना है, रास्ता चुनना है। एक डगर यह है बड़ी तो कठिन भैया, बड़ी तो मुश्किल, ये जीवन के पहुँचले। थोड़ी जन जले थोड़ी जन पले, यही तो डगरे। थोड़ी जन जले थोड़ी जन पले, यही तो डगरे। एक डगर यह है बड़ी तो कठिन भैया, बड़ी तो मुश्किल, ये जीवन के पहुँचले। थोड़ी जन जले थोड़ी जन पले, यही तो डगरे। अंति कर दिन में दुयो को डगर आहे भैया, दुयो को डगर आहे। रे डगर चुन लेवा, अंति कर दिन में दुयो को डगर आहे भैया, दुयो को डगर आहे। रे डगर देख लेवा भैया, समझ लेवा बही, कौन डगर जाबे। देख लेवा भैया, समझ लेवा बही, कौन डगर जाबे। कभी नहीं आवे बड़ी तो डगर भैया, तय चली जाबे भैया, तय चली जाबे। लौटी के कभी नहीं आवे, बांधियो जाबे चलियो जाबे, लौटी ना आवे। बांधियो जाबे डगर आहे। रे डगर देख लेवा, अंति कर दिना में दुयक डगर आहे, या दुयक डगर आहे। रे डगर चुन लेवा, देख लेवा भैया, समझ लेवा बहिन, कौन डगर जाबे। देख लेवा भैया, समझ लेवा बहिन, कौन डगर जाबे। डगर भैया तैं चली जाबे भाई, तैं चली जाबे। राज संग राज करबे, कठिन डगर बहिनी तैं चली जाबे, बहिनी तैं चली जाबे। राज संग राज करबे, लौटी के आबे चली के आबे। राज संग राज कराबे, लौटी के आबे चली के आबे। राज संग राज कराबे, अंति कर दिना में दुयक डगर आहे भैया, दुयक डगर आहे।
चुन लेवा अंति कर दिना में दुयक डगर आहे बहिन दुयक डगर या है रे डगर देख लेवा भया समझ लेवा बहिन कोन डगर जाबे देख लेवा भया समझ लेवा बहिन कोन डगर जाबे हालेलुया अंति कर दीना में डगर चुन लेवा हालेलुया। आइए हम वचन में आगे बढ़े उससे पहले हम कोर्स को गाएंगे। ओले भेले ओले भेले and all things are possible only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible only believe. My Jesus, भाई अजीज पास्टर my Jesus and all things are possible. My Jesus स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस शाम की बेला के लिए प्रभु जो कि आपने हमारे लिए रखा कि हम एक मन एक चित होकर के प्रभु जी आपकी आदर महिमा कर सकें, आपकी जिस स्तुति तारीफ होने पाए। सच है प्रभु जी, अगर आप हमें प्रभु जी इस पाप की दुनिया से खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ करके नहीं निकाला होता तो प्रभु आज हम कहां भटके होते, कहां पड़े रहते प्रभु जी। लॉर्ड, हमारा कोई खुदा बाप स्थिरता स्थान नहीं होता, लेकिन आपने इतना महान बड़ा प्रेम दिखाया प्रभु, हमारे बीच में उतर आया और आप ही ने हमसे बोला, बातचीत किया, हमारी समझ को खोला कि आज हम दुनिया में भटक नहीं रहे हैं परंतु हम आपके साथ चल रहे हैं। हमेशा प्रभु हमारे बीच में आप आते हैं, बातचीत करते हैं, हमें समझाते हैं कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है, हर चीजों के बारे में प्रभु जी आप हमें सिखाते समझाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि शाम की बेला फिर से प्रभु जी आप हमारे बीच में आइए और आप ही प्रभु जी हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु हम आपको सुने समझें और आपके साथ लग लिपट करके प्रभु जी आगे बढ़ सके। हमारे शरीरों में जो भी कमजोरी है, जो भी कमियां हैं, हर चीज को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। और लॉर्ड, आप अपने सामर्थ से भरें, पवित्र आत्मा से अभिषेक करें कि प्रभु हम तन मन धन से आपकी आराधना वर्षिप कर सके। प्रभु, जब आपकी वचन की मनन को आगे बढ़ते हैं प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं, कोई भी वचन विरोधी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी चालबाजी यहां पे कार्य ना करें, परंतु आपकी मौजूदगी में संपूर्ण आराधना होने पाए। प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारे बीच में मेज तैयार किया गया है, कुछ ही देर के बाद प्रभु जी हम आपके देह और लहू के साथ एकीकरण होना
चाहते हैं। इससे पहले कि प्रभु आप तैयारी बख्शिएगा ताकि हम आपके देह और लहू के साथ प्रभु जी हम एकता बढ़ा सकें, एकीकरण कर सकें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई भाई बहन प्रभु जी किस प्रकार की बीमार में है, परेशानी में है, दर्दों में है, पीड़ाओं में है, मेरी दुआ है कि प्रभु आप उन्हें छू करके चंगाई बख्शेगा। धन्यवाद मेरा राजा, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस। आगे की पूरी कार्रवाई को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 31 पद से लेकर के 34 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 31 पद से लेकर के हम 34 पद तक पढ़ेंगे। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस पढ़े गए वचन के लिए। बहुत ही प्यारा और सुंदर वचन है जो हमें पोषित करता है, हर पल हर घड़ी प्रभु जी हमारी मदद करता है। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से प्रभु जी इन वचनों में आप अपना प्रकाश भरें ताकि सुनने और समझने वाले सभी भाई बहन प्रकाशित हो सकें और इन वचनों की हम गवाही दे सकें। जब वचन की मनन को आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय में जो वचन के बीज बोया जाता है, कोई भी पक्षी उन्हें चूम ना ले जाए, कोई पथरीली या मार्ग में ना गिरे, कोई झाड़ियों में ना गिरे, परंतु उपजाऊ जमीन पे गिरने पाए और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाने वाला बने। यही मेरी आपसे प्रार्थना है लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। सारी बातों में आपको ही इज्जत, महिमा, गौरव देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप सब लोग अपने बिस्तर में बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से शाम की बेला आप लोगों को जय मसीह की। खुदाबंद खुदा हमारे प्रभु यीशु मसीह जो महाराजा हैं, सौगो पृथ्वी का प्रभु हैं, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, जो कि एक बार फिर से शाम की बेला हमें इकट्ठा किया कि हम बड़े विश्वास और लगन के साथ हम उसकी सेवा कर सकें। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। इससे पहले मेरे पास एक छोटी सी सूचना है। पांच 7/2025 दिन शनिवार एक मीटिंग्स है भाई अमृत लगा के पास से उतराई में। तो शनिवार को सभी विश्वासी भाई बहन को निमंत्रण है उस मीटिंग्स में। क्या आप लोग वहां पे भाग ले सकते हैं? प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे भाई जगधारी तिग्गा से आप संपर्क करें। खुद आप लोगों को बड़ी बरकत दें।
आइए हम लोग समय को विलंब ना करते हुए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। यहां पे लिखी गई है, प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं, हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को, जिसके साथ यीशु मसीह की बातचीत हो रही है, ये आम विश्वासी लोग नहीं है। ध्यान से सुनिए, देखिएगा। यीशु मसीह विश्वासियों के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, यीशु मसीह सेवकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चुने हुए चेलों के साथ बातचीत कर रही हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या यीशु मसीह के चेलों को शैतान मांगता है? क्या यीशु मसीह के सेवकों को, चेलों को शैतान मांगता है? यस, मांगता है। हम इतनी उछल कूद कर रहे हैं, आराधना वर्शिप कर रही हैं, भागा दौड़ी कर रही हैं, गवाहियां दे रहे हैं, हालेलुया आमीन बोल रहे हैं। जगह भी जगह हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम एंड टाइम मैसेज वाले हैं। जगह भी जगह हम लोग साबित कर रहे हैं कि हम दुल्हन हैं। हम दुनिया के ऐरो गैरो नथु कैरो विश्वास ही नहीं है। हमारा विश्वास दुनिया वालों से कुछ फर्क है। ये तमाम चीज कर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह दूसरी तरफ बता रहे हैं, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है। शैतान ने तुम्हें, फिर क्या करोगे? सारा चीज तो कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ अंडरग्राउंड में शैतान ने मांग लिया है, जो किसी लोगों को इसके बारे में जानकारियां नहीं है, परंतु एक व्यक्ति वहां पे है जिसको सबको अता पता है कि शैतान क्या कर रहा है। वो है हमारा जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह हर विषय में जानता है। वो एक एक लोगों के विषय में जानता है, वो एक एक भाइयों के बारे में जानता है, एक एक बहनों के बारे में जानता है कि किसको शैतान मांग लिया है। इसलिए मेरे भगवान यीशु के संपर्क में रहें, यीशु के संपर्क में रहें। अगर यीशु मसीह के संपर्क में रहते हैं, कोई नहीं बताएगा कि मुझे शैतान मांगा है, कोई नहीं बताएगा कि ऐसा है, लेकिन एक व्यक्ति है, आमीन, वो प्रकट कर देता है कि शैतान ने तुम लोगों को क्या किया है, मांग लिया है। अब 12 चेलों को शैतान ने मांग लिया है। देखिए, ध्यान से देखिए, बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं, हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या किया है? देखना, सावधान रहना, वो मांग लेता है। किस दफा मांग लेगा पता नहीं चलेगा, किस भाई को मांग लेगा, किस बहन को मांग लेगा। इसलिए स्थिर रहना है, खुदा की उपस्थिति में, उसकी मौजूदगी में अपने आप को समर्पण करना है, ताकि शैतान किसी को मांग ना पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तुम लोगों को मांग लिया है, क्या करने के लिए? गेहूं के जैसा फटकने के लिए। किसके जैसा? गेहूं के जैसा फटकने के लिए। आप गेहूं को एक सूपा में लीजिए या किसी बर्तन में लीजिए, इसको फटकिए, इसको फटकिएगा। बहुत समय तक ये गेहूं एक बोरी में है, एक साथ में, किसी कोठी में है, एक साथ में, किसी खते में है, एक साथ रखी गई है। किसान ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिफाजत के साथ, बड़े जिम्मेवारी के साथ उनको एक साथ रखा हुआ है। लेकिन उसको सूपा में ले लो, इसी बर्तन में ले लो, फटक दो उसको। ये गेहूं का दाना पीछे चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा। जिंदगी भर वो गेहूं का दाना आपस में इकट्ठा हो नहीं पाएगा, फटक गए। बाकी समय साथ साथ थे, एक खेत में रहे, एक बोरी में रहे, एक भंडार में रहे, एक वस्तु के अंदर रहे। लेकिन फटकने के बाद कौन बीज किधर फटका, कौन बीज किधर फटका, दोबारा जिंदगी भर अगर कोई उसको बटोर कर इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक वो अपना दूरी बना लिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सावधान रहें।
पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आप लोगों की लीड और गाइड करेगा, ताकि शैतान गेहूं की जैसा फटकने के लिए किसी भाई बहन को मांग ना ले। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमेन, हालेलुया। इसलिए हमेशा हमेशा आप कुछ भी काम करें, कुछ भी धंधा करें, लेकिन एनी टाइम खुदा यीशु मसीह को अपने दिल में बैठा के रखिएगा, बस उसको बैठा के रखिएगा। खुदा का धन्यवाद हो, तब प्रभु यीशु मसीह आपको जिताएगा, किसी के हाथों में बिकने नहीं देगा। खुदा का धन्यवाद हो। मांग लिया है कि गेहूं के जैसे, गेहूं के समान क्या करेगा, फटकेगा, फटके। आगे 32 वचन में लिखी गई है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। बात किसके साथ चल रही है? पतरस के साथ। किसके साथ? पतरस वहां पे अकेला नहीं है, परंतु उनके और भी लोग हैं, लेकिन यहां पे पतरस के साथ खुदा प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और पतरस को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि पतरस, मैं तुम्हारे लिए विनती की है। क्या की है? विनती की है कि तेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, तेरा विश्वास कभी हिलेगा नहीं, तेरा विश्वास कभी भटकेगा नहीं। इसलिए मैं तेरे लिए विनती किया हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आमेन। आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने विनती कर रहे हैं, उनकी विश्वास कभी नहीं भटकेगा, उनकी विश्वास हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह किसी के लिए विनती नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अगर किसी भाई बहन के लिए विश्वास नहीं किए हैं, कब क्या हो जाएगा ना मैं जानूंगा ना आप जानोगे, वक्त बताएगा। समझे ना? वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रखा है, उनका विश्वास कभी जाएगा नहीं, उनका विश्वास स्थिर बना रहेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में रहें और प्रभु यीशु मसीह से बोलें कि प्रभु, मैं आपकी विनती की आड़ में रहता हूं, मैं आपकी प्रार्थना की आड़ में रहती हूं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखती है ताकि दुश्मन से उनके बच्चे बच सकें, वैसे मैं भी आपके वचन की आड़ में छिपा रहता हूं, मैं छिपी रहती हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमेन। प्रभु की महिमा हो। अगर प्रभु यीशु मसीह की विनती की आसर अगर हम में पड़ा हुआ है, तो हम स्थिर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधानी रहेंगे। खुदा की स्तुति की तारीफ। आमेन, हालेलुया। उसकी महिमा हो। एक चीज मुझे याद आ रहा है, जो कि आप लोग ओनली बिलीव आर थिंग्स आर पॉसिबल, जो आप हाथ उठा करके गाते हैं, समझिए ना, जो कि आप लोगों का गीत पुस्तक है, उसमें है। दूसरी बात, भाई आर्यल खाखा ने ग्रुप में डाल दिया है, आप दिखे, आप सीखे घर बैठे, समझे ना, सीखे उसको। सबकी मोबाइल में आ चुका है वो, जो ग्रुप में है। प्रभु की महिमा हो। अब यहां पे मैंने तेरे लिए विनती की है। अगर मैंने तेरे लिए विनती की है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अगर पतरस को एक तरफा ले रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए सुनिए, मसीह पतरस को एक तरफा ले रहा है। सारी बातों में पतरस, सारी बातों में पतरस। देखो, तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। सारी बातों में पतरस को, अभी मैं दिखाऊंगा, सारी बातों में पतरस को आगे, पतरस को आगे, पतरस को, पतरस में है क्या चीज? पतरस में ऐसा कौन सी क्वालिटी है कि हर समय पतरस, हर समय पतरस, हर समय पतरस? कुछ तो है पतरस में। इसलिए हमेशा पतरस को प्रभु इस्तेमाल कर रही हैं। पतरस में वो चीज है, वो क्षमता है। क्या क्षमता है?
जिसको बोलते हैं खुदा का प्रकाशन। पतरस के अंदर खुदा की प्रकाशन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह देख पा रहे हैं कि पतरस के अंदर क्या है, डायरेक्टली खुदा का प्रकाशन है। खुदा जानता है और पतरस उस चीज को कर सकता है। इसको खुदा जानता है, चाहे मनुष्य जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, लेकिन खुदा जानता है कि पतरस उन चीजों को कर पाएगा। अच्छा, एक बात, बाकी बच गए 11 चेले। अब 11 चेले बच गए तो 11 चेलों को बोलना चाहिए सारी बातों में पतरस, सारी बातों में पतरस। तो केवल पतरस को ही इलिया के जैसा, जैसे कि एलीशा को रख लेता पतरस को अपने साथ चेला। मूसा के जैसा यहोशू को रख लेता। फिर हम 11 चेलों की जरूरत क्या हुआ कि हम 11 चेलों को भी पतरस के साथ जोड़ा? बस पतरस ही काफी रहा। हमें लौटा दो अपने अपने स्थान में। लेकिन खुदा बाप ने जो बुलाया है 12 चेलों को, खुदा बाप ने कुछ योजनाओं के लिए बुलाया है, कुछ कार्यों के लिए बुलाया है। इसलिए किसी के अंदर मतभेद नहीं है, किसी के अंदर जलन नहीं है, किसी के अंदर तानाशाही की आत्मा नहीं है कि पतरस को उठा रहा है, बाकियों को ध्यान नहीं दे रहा है, हर बात है पतरस 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 और हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। किसी के अंदर जलन नहीं, परंतु सब लोग फिर भी सहमत ही हैं, सब लोग सहमत हैं। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा संचालन करता है तो सब एक व्यक्ति में सहमत हो जाते हैं। प्रभु जो भी कर रहे हैं, प्रभु सच्चा काम कर रहे हैं, प्रभु बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई जलन नहीं, कोई तानाशाही नहीं। समझिए आप लोग, जो भी कर रहे हैं प्रभु सब कुछ ठीक है। बस हम विश्वास करते हैं, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, सारे के सारे छोड़ करके भाग गए। लेकिन क्या पतरस भागा? नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? यीशु मसीह पहले जानता है कि यह व्यक्ति ना भागने वाला नहीं है। भले तो डंडा मार खाएगा ना, इनकार भले कर देगा, मुझे नहीं जानता हूं बोल देगा, लेकिन ये भागेगा नहीं। समझे ना? जो कुत्ता मालिक के पीछे पीछे जाता है, 2 डंडा मार के भी भगाओ, थोड़ा सा भागेगा, उसके बाद दूसरे तो फिर लौट करके आ जाएगा। आगे जाके फिर देखेगा इस कुत्ता को मार मार के लौटाए, लेकिन फिर मेरे पीछे आता है। पतरस की आदत ऐसी है, कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं मालिक को छोड़ने वाला नहीं हूं। मालिक में ही सब कुछ है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अब यहां पे देखें, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आगे कहते हैं, और जब तू फिरे, जब तू लौटेगा ना। अभी तो हम लोग प्रार्थना करने के लिए निकल करके आए हैं। अभी हमने प्रभु भोज करने के बाद गसमनी वाटिका में प्रार्थना करने के लिए निकल करके आए हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ लौट नहीं सकता, क्योंकि मैं निकल चुका हूं। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं लौटूंगा। लेकिन पतरस, अगर तू लौटता है ना, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या करना? इसलिए मैंने तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता नहीं रहेगा। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या करना? क्या 12 चेलों को लिस्ट देख करके किसी और के लिए कार्यभार नहीं सौंप सकता? मैं तुमको एक जिम्मेवारी देता हूं। जब लौट जाओगे ना, तो अपने भाइयों की सुधि लेना, स्थिर करना। सबको नहीं बोल रहे हैं, पर यहां पे एक है पतरस, एक है पतरस। पतरस के अंदर है प्रकाशन, और यीशु मसीह सारा जिम्मेवारी इसके हाथ में सौंप रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तू फिर जाए ना, लौट जाए, तो भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन,
हालेलुया। अभी मैं दिखाऊंगा कहां कहां स्थिर कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने बोला, उस बोले हुए वचनों को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने बोल के रखा है पतरस के मुंह के सामने, क्या पतरस वो काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? इनको भी हमको देखना है। और इन चीजों को यीशु मसीह पहले से जानता था कि ये लड़का जो पैदा हुआ है ना, वो मेरे कंधे में कंधे मिलाएगा और सेवा करेगा। ये मेरी सेवा का सहपाठी, सहकर्मी, एक अच्छा खासियत, जिम्मेवारी संभालने वाला ये चेला बनेगा। इसको खुदावंद खुदा जानता था। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे तो मेरे भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। प्रभु की धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। आज स्थिर हो जाएंगे। चरवाहा तो मारा जाएगा, कुछ समय के बाद भेड़े तितर बितर हो जाएगी, झुंड तितर बितर हो जाएगी। लेकिन पतरस, मैं जानता हूं तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तू लौटेगा घर ना, तो सारे भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। क्या करना? तू ही एक ऐसा जन है पतरस, इस काम को कर सकता है। तेरे अंदर वो प्रकाशन है, खुदा बाप ने उस प्रकाशन को तेरे अंदर डाला है। इसलिए मैं तुझे कह के जा रहा हूं कि तेरे भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। क्या करना? स्थिर करना। कोई गिरजा छोड़ करके मनियारी नदी में ना चला जाए, कोई गिरजा छोड़ करके किसी और शहरों में चक्कर ना काटे, कोई गिरजा छोड़कर किसी पहाड़ों में ना घूमता चक्कर काटता रहेगा, कोई बहाने इधर उधर ना जाते रहेगी, परंतु आराधना वर्शिप को सही सही ईमानदारी के साथ कर सकेंगे। इस बात के लिए स्थिर करना। आमीन, हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। फिरे तो अपने चेलों को स्थिर करना। आप देखिए पतरस की जवाब देखिए। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल खाने तक जाने में तैयार हूं। मैं जेल खाने तक जाऊंगा, तेरे साथ मैं बंदीगिरी में जाने के लिए भी मैं तैयार हूं। लिखा गया है यहां पर मैं तेरे साथ बंदीगिरी जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। तेरे साथ साथ मुझे भी मारेंगे ना, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। यह पतरस की जवाब है। ठीक है, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। आगे लिखी गई है आखिरी वचन में, उसने कहा, यीशु ने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा बांग देगा, इससे पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। कितना बार? 3 बार इनकार करेगा। मुर्गा के बांग देने के बाद, मुर्गा के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। और आप लोग जानते हैं पतरस आग ताप रहा है कुछ भी लोगों के साथ, क्योंकि ठंडा के समय था। लोग ने देखे ये आग तापने वाला, ये तो यीशु मसीह का चेला है। पतरस ने बोला, क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है, किसके बारे में बोल रहे हो? मैं उसको नहीं जानता। मैं एक द्वारपालिन बाद में बोली, अरे ये भी तो है उसके चेलों में से एक है। उसने बोला, किसको बोल रही है? मैं नहीं जानता वो कौन है। थोड़ी समय के बाद किसी ने और बोले, ये तो उसका चेला ही है, क्योंकि इसका वेशभूषा ही बता दे रहा है। इसका वेशभूषा से पता चल रहा है कि यीशु मसीह का चेला है। तब यीशु मसीह कहता है, मैं नहीं जानता, किसके बारे में तू बोल रहे हो? तब मुर्गा ने क्या बोला? कुकड़ों को। अब यीशु मसीह की चेहरा और पतरस की चेहरा अब आपस में मिल रहे। पतरस यीशु को देख रहा है, यीशु पतरस को देख रहे हैं, हालांकि दूरी में है। यीशु मसीह लौट कर किधर देखा? पतरस ने यीशु मसीह की तरफ देखा। तब पतरस को वो बात याद आई कि यीशु मसीह ने मुझे कहा था, मेरे विषय में भविष्यवाणी किया था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। तब पतरस छाती पीटने लगा
रो रो करके पछताना शुरू कर दिया, तब यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि पतरस का काम क्या हो रहा है। अभी यहां तो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि पतरस जब तू लौटेगा तो अपने भाइयों की स्थिर करना। हो सकता है कोई भाई कहां छिपा है, कोई भाई कहां भाग गया है, कोई भाई प्रार्थना करना भी छोड़ दिया है, कोई बहन गिरजा जाना भी छोड़ दी है क्योंकि डमाडोल हो चुके हैं। मेरे जाने के बाद इन भाई बहनों के बीच में जाकर के क्या करना, स्थिर करना। क्या करना? उनको बोलना भाइयों दुआ करो, बहनों दुआ करो, चलो मीटिंग में जाओ, प्रार्थना सभा में आओ, मत डरो क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। यह कौन काम करेगा? पतरस काम करेगा। कौन करेगा? पतरस काम करेगा। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं पीड़ितों के काम अध्याय 2। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि पतरस बोल रही हैं, जिस यीशु को खुदा बाप ने प्रभु मसीह ठहराया, जिससे तुमने क्रूस पे चढ़ा करके मार डाला। समझे ना? और बहुत सारी बातें बोल बोल करके उन यहूदियों को समझाना शुरू किया। तब यहूदियों की हृदय में छिदना शुरू हो गया। तब बोलते हैं पतरस और शेष पीड़ितों को बोलते हैं कि हे भाइयों, अब हम क्या करें? गलती तो हमारी है, गलती तो हमने किया, लेकिन अगर इसके लिए बचने का कोई उपाय है तो हमें बताइए प्लीज, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। तब पतरस दिखे, पतरस की सुधार उन यहूदियों के लिए, उन भाइयों के लिए। अब पतरस बोल रहे हैं कि तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। कौन स्थिर कर रहे भाइयों को? पतरस स्थिर कर रहा है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल के गया है, मेरे भाई मेरा बहन, खुदा की उसकी तारीफ हो। अभी कोई सामने नहीं है, सब पीछे हैं, सब अलग तलग हैं, लेकिन फिर भी पतरस बड़े दावे के साथ, हिम्मत और साहस के साथ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आत्मिक जोश में भर करके भाइयों की स्थिर कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और कह रहा है कि तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, आमीन, हालेलुया। ये पतरस अपने भाइयों को सुधि ले रहा है, अपने भाइयों को स्थिर कर रहा है, ताकि स्थिर रहें प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के आराधना वर्षिप के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा आप लोग खोल सकते हैं पीड़ितों के काम अध्याय 2। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु की महिमा हो। पढ़िए 36 पद से। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। अब यहां पे पतरस बोल रहे हैं, दिखे, ध्यान से दिखेगा, खुदा का धन्यवाद हो। अब यहां पे बोल रहा है, अब इस्राएल का सारा घराना, इक्का दुक्का घराना नहीं, कुछ कुछ घराना नहीं, इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं, आमीन। ये पतरस की क्या है? स्थिरता करना, अपने भाइयों को स्थिर करना। चुपचाप बैठा रहेगा ना तो स्थिर कर पाएगा क्या? इसके लिए पतरस को चाहे गाली सुनना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, बेइज्जती सहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पतरस को काम करना पड़ेगा, मेरे भाई मेरे बहन, हमें तब अपने भाइयों को स्थिर कर पाएगा। और उसने स्थिर किया, तब आज हम यहां पे आराधना वर्षिप कर पा रहे हैं। अगर पतरस खामोश होता, चुप रहता, तो क्या आज ये साहस हिम्मत आज हमें मिलता? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पास आता? लेकिन ये पतरस की मेहनत है। जब पतरस मेहनत किया, इतना बड़ा मेहनत किया, तो क्या हम छोटा मोटा मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? छोटा मोटा मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? इतना कमजोर है क्या हम लोग? बाइबिल पढ़ो, प्रार्थना करो, ताकि वही सामर्थ जो पतरस में था, वो सामर्थ आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, सभी भाई बहनों को मिलेगा। और तन मन लगा करके अपने भाइयों को, अपने जाति भाई बहनों को स्थिर करना है, मेरे भाई मेरे बहन, स्थिर करना है।
अगर अपने भाई बहनों को स्थिर करना है, इससे पहले स्वयं की स्थिर होना पड़ेगा। पतरस से वही स्थिर नहीं कर रहा है, पतरस से वही स्थिर करने के लिए चला गया। पतरस अपने भाइयों को स्थिर करने से पहले खुद को स्थिर किया, खुद को स्थिर किया। कुछ भी हो जाएगा मसीह, आपके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, आपके लिए मैं जेल खाना भी जाने के लिए, आपके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह के पास सच सच बोल रहा है, प्रभु मैं आपके साथ बंदीगिरी में जाने वरन आपके साथ मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास अपने आप को स्थिर किया, अपनी स्थिर विश्वास को दिखाया, आत्मिक स्थिर जागरूकता को दिखाया। आमीन। कि मेरे अंदर स्थिरता है, इस काम को मैं करूंगा जब तक मेरे साथ चलता रहेगा। आमीन। जब अपने आप की स्थिर किया तब अपने भाइयों की स्थिर कर रहा है। जब खुद में स्थिरता नहीं है तो क्या औरों की स्थिर कर पाएंगे? तब यीशु मसीह बोलता है, हे कपटी, क्या दूसरों की आंख का तिनका को देख कर कहता है ला मैं निकाल दूं? कहता है कि पहले तेरे आंख का तिनका देख करके भली भांति निकाल, तब दूसरों के आंख की तिनका को निकालेगा। आमीन। हालेलुया। जब खुद में स्थिरता नहीं है कि दूसरों की स्थिरता करेंगे क्या? दूसरों की स्थिरता करने से पहले मेरे भाइयों मेरे बहनों अपने को खुद स्थिर कीजिएगा, खुद स्थिर कीजिएगा। पवित्र आत्मा के पास झूठ मत बोलिएगा। एक झूठ बोलने के कारण आपका 1000 काम बिगड़ेगा, 1000 विश्वास आपका टूटेगा, आत्मिक जीवन जाता रहेगा। इसलिए खुद को स्थिर कीजिए। खुदा का धन्यवाद हो, पतरस ने अपने आप को स्थिर किया, तब बोल रहा है तुम में से हर एक अपने अपनी पाप को क्षमा के लिए। ऐसे थोड़ा मोड़ा बोलने के कारण किसी की हृदय नहीं छीनता। समझे ना? जब किसी की हृदय में चोट लगता है ना, तब बोलते हैं कि इससे अच्छा कि मुझे मर जाना ठीक है, मेरा जीने का क्या मतलब है? जब दुनिया में इतना मैं घिनौनी काम किया, गंदगी काम किया, सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं किसी के पास चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खुदकुशी कर लेता हूं, रहे बांस ना बाजे बंसुरी। जब बेकुल हो जाते हैं तो समझिए आप लोग, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे पढ़िए 37 वचन। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? अब यहां पे देखिएगा, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ठीक है भाई, बस ऐसी रहना बढ़िया है, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे बोलने से किसी की हृदय छिदता? हृदय छिदने लायक बातें होनी चाहिए, हृदय छिदने की आवाज होनी चाहिए। जब ये काम पतरस करना शुरू किया, लोगों की हृदय छिदना शुरू हो गया। समझे ना? ये वचन दो धारी तलवार है, लोगों की मन, हृदय, आत्मा को छेद छेद करके, कूदे कूदे को छेद छेद करके आर पार कर देता है और लोगों की भावनाओं को जांचता है। समझिए आप लोग, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। अब यहां पे पतरस कह रहे हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस से प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हम क्या करें? जिनको बचने का होता है ना, जिनको बचने का होता है वो रास्ता खोजते हैं। क्या करते हैं? रास्ता खोजते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को चोर ने चोरी किया और जितना ताकत लगा करके भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं, लेकिन चोर अपने जान बचाने के लिए, चाहे वो कांटों भरी रास्ता हो, चाहे गड्ढा भरी हो, चाहे नदी भरा हो, वो ऐसा दौड़ेगा रास्ता देख करके ताकि अपना जान बचा पाएगा। समझे ना? बचने वाले रास्ता ढूंढते हैं। अगर बचना नहीं है, किधर जाऊं किधर नहीं, तब तक पकड़ने वाले पहुंच जाएंगे और पकड़ लेंगे। अब बेटा भागेगा कहां? समझे ना? अब पाप भी किए यहूदी लोग, उसके बाद में अब ये खुदा से दूर भी भागेंगे।
पाप भी किए और दूर भी भागे, तो क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। हमने तो कुछ नहीं किया, जो करने वाले किया होगा, लेकिन सभा में तो मौजूद थे ना। सब लोग बोल रहे थे, हाथ उठा रहे थे, चिल्ला रहे थे ना, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, हमको बरब्बा को छोड़ दो, हमारे बरब्बा को छोड़ दो। सहमत तो थे ना। तुमने नहीं मारा, तुमने थप्पड़ नहीं मारा, तुमने उसके मुंह में नहीं थूपा, लेकिन सहमत तो थे ना उनके साथ। मारने वाला हालांकि एक दो लोग मारे, लेकिन सब लोग कहना चाहिए उनकी कायदा में, उनकी नियम में सहमत थे। तो पाप तो सबके लिए लगेगा ना, सहमत थे उनके लिए। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसलिए सुनने वालों की हृदय क्या होना कर दिया, छीदना शुरू हो गया। तब ये पीड़ितों से, शेष पीड़ितों से और पतरस से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। अब यहां पे देखिए ये पतरस क्या कर रहा है, अब अपने जाति भाइयों को, अपने यहूदी जाति भाइयों को स्थिर कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला था, जब तू फिरेगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हे सम्मान, हे सम्मान, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की जैसा फटकेगा। कैसा फटकेगा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, गेहूं के जैसा फटके मत जाओ, अलग थलग मत जियो। आप सब वचन का जीवन जियो, पवित्र आत्मा का जीवन जियो, आत्मिकता का जीवन जियो, फटके मत जाओ। समझे ना? मैं समय देख करके मेरा इच्छा लगे तो जाऊंगा, इच्छा लगेगा तो नहीं जाऊंगा, इसका मतलब फटके जा रहे हैं आप लोग। समझे ना? वो भाई जाने, वो बहन जाने, उनका काम जाने, बस हम तो कभी कभी मौका मिलता है चले जाते हैं। आप फटके जा रहे हैं, फटके मत जाओ, परंतु एक जिम्मेवारी समझो कि ये सेवकाई मेरा खुदा का है। आमीन। ये सेवकाई मेरा जिम्मेवारी है, इस सेवकाई का मैं करूंगा पतरस के जैसा। प्रभु मैं आपके साथ बंदीगिरी, वरन मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। तब स्थिर कर पा रहा है। इतनी बड़ी दुनिया को पतरस स्थिर किया है। वो पतरस ही ने आप मुझे भी स्थिर किया, वही पतरस आपको स्थिर कर रहा है। मैं अपने आप से स्थिर नहीं बना, आप लोग अपने आप से स्थिर नहीं बना, लेकिन आपके पीछे कोई आत्मा पड़ा हुआ है आपको स्थिर करने के लिए, आपको मजबूती करने के लिए। अगर आपको कोई आत्मा मजबूत नहीं करेगा ना, बस आप अपनी बुद्धि में घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, ना उससे उठ पाओगे ना कर पाओगे। जहां हो ही सी में चक्कर काटते रहोगे इस्राएल के जैसा, आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन आगे बढ़ना है तो अपने आप को मसीह के हाथ में सौंप दो। प्रभु आपके साथ जीना, आपके साथ मरना, आपके साथ सब कुछ करना। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। तब पतरस ने उनसे कहता है, 38 पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। पतरस बोल रहे हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या अभी तक आप लोगों की पाप क्षमा हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो अभी भी मौका है, मन फिराओ। नहीं क्षमा नहीं हुआ है ना, मन फिराओ, अभी भी मौका है, मन फिराओ। समझे ना? ये पतरस बोल रहे हैं मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने भी पापों की क्षमा के मन फिराओ। आगे पढ़िए। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर पवित्र आत्मा का दान मिला तो पवित्र आत्मा का दान मिला, क्या प्रमाण है मेरे भाई मेरे बहन? ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा का दान मिला। मैं तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ? कोई भाई कहेगा मैं तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, कोई बहन बोलेगी मैं तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। मैं कहूंगा क्या प्रमाण है आपके पास कि आप लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए हैं? आप लोगों की पाप क्षमा हो चुकी है, आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है, आपके पास कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? वो प्रमाण बताएगा, ये प्रमाण बताती है कि मेरी पाप क्षमा हो चुकी है, मैं पवित्र आत्मा का दान पाया हूं, इसका प्रमाण ये है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। खुदा की महिमा हो। आगे पढ़िए 39 वचन। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा खुदा
अपने पास बुलाएगा। ऐसा नहीं है कि मुंगेली जिला वालों के लिए अलग नियम, बिलासपुर जिला वालों के लिए अलग नियम, रायपुर जिला वालों के लिए अलग नियम, अलग प्रतिज्ञा, अंबिकापुर वालों के लिए अलग, जसपुर वालों के लिए अलग, कुरिया वालों के लिए अलग, बलरामपुर जिला वालों के लिए अलग। क्या प्रतिज्ञा अलग अलग प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि पतरस ने अलग अलग प्रतिज्ञा बोला है? सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है मेरे भाई मेरे बहन, एक ही प्रतिज्ञा है, समझे ना? एक ही प्रतिज्ञा का कदर ना करने के कारण, जीवन जीने के कारण ही तो आज लोगों में लापरवाही पैदा होती है। प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, अलग अलग प्रतिज्ञा जताते हैं, अलग अलग प्रतिज्ञा कहां कहां से सीख लेते हैं, समझे ना? मैं कहूंगा ऐसा प्रतिज्ञा जो अलग अलग जगहों से प्राप्त करना है, यही है लूसीफर का प्रतिज्ञा। लेकिन सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है, सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है। आमीन, हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। लिखा गया देखिए यहां पे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम जो मेरे सामने में हो, जो सुन रहे हो, देख रहे हो, पतरस बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, मेरे तरफ मत ध्यान मत दीजिएगा, पतरस की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो जो सुन रहे हो, जो सभा में हो, मेरी आवाज तुम्हारी कान तक पहुंच रही है, यह प्रतिज्ञा या फिर लिखा गया क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों, इसके बाद तुम्हारे संतानों, तुम, तुम्हारे बाद तुम्हारे संतानों, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी जिनको प्रभु हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। यह प्रतिज्ञा सबके लिए है, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे दूर दरार में हो, चाहे पृथ्वी की छोर छोर तक हो, सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है जो खुदा अपने पास बुलाएगा। सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है, सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है। खुदा का धन्यवाद। ये नहीं कि वहां वालों के लिए अलग प्रतिज्ञा, वहां वालों के लिए अलग प्रतिज्ञा, किसी लोगों के लिए अलग अलग प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिज्ञा एक ही प्रतिज्ञा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आगे पढ़िए 40 वचन। ये क्या कर रहे हैं? पतरस लौटने के बाद स्थिर कर रहे हैं, प्रतिज्ञा भी समझा रहे हैं, समझे ना? तुम लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना नहीं पड़ेगा, परंतु तुम सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा संतानों के लिए और दूर दूर में रहने वालों के लिए जिनको खुदा बाप अपने पास बुलाएगा, सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है। स्थिर कर रहा है, क्या कर रहा है? स्थिर कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपनी स्थिरता को देखिए। क्या अभी तक मैं स्थिर हूं? कि मेरी स्थिरता हो चुकी है? अगर अभी तक स्थिरता नहीं हुआ होगा ना, कभी भी आपके पांव फिसल सकती है गड्ढे की तरफ, कभी भी फिसल सकती है। लेकिन अगर जिसकी पांव स्थिर हो चुका है, मसीह रूपी चट्टान पे स्थिर है, वो स्थिर करने वाला बनेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। अगर प्रचारक नहीं बनेगा, प्रचार करने वाला नहीं बनेगा, तो कम से कम अपनी पत्नी को तो स्थिर करने वाला बनेगा, अपने बच्चों को तो स्थिर करने वाला बनेगा। दुनिया में स्थिर करने के नहीं जाएगा, कम से कम अपने परिवार को स्थिर करेगा। अगर परिवार को भी स्थिर करना है ना, तो पहले स्वयं को स्थिर करना पड़ेगा। स्वयं स्थिर नहीं है ना, जैसे कि मैं सुबह बोल रहा था, समझे ना? आपके बच्चे आपका उठना देखेंगे, आपका बैठना देखेंगे, आपका पढ़ना देखेंगे, आपकी प्रार्थना देखेंगे, आपके आंसू देखेंगे, आपकी समर्पण देखेंगे, समझे ना? और ये भी देखेंगे कि आप कितनी बार गिरजा जाते हैं, ये भी देखेंगे आप कितना सेवकाई करते हैं, इतने भी देखेंगे कि आपकी समर्पण कितना है, समझे ना? उसके बाद जब बच्चों की पारी आएगा, मेरी मम्मी तो महीने में 2 दिन जाती थी, मेरा पापा तो कभी कभी महीना में 1 बार जाता था। वो आपका आदत, आपके अंदर जो आदत था, वो आदत ट्रांसफर हो गया आपके बच्चों पे, समझे ना? वो भी बस दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके जाने के बाद वो भी दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी देखेंगे ना मम्मी दुआ करती है ना पापा दुआ करता है, टीवी के पास बैठ बैठ के हंस रहे हैं, चलचित्र के सामने, दुष्ट आत्मा के सामने। आपका प्रभाव आपके बच्चों में आएगा, छोड़ेगा नहीं वो, समझे ना? स्थिर करो, इससे पहले स्थिर बनो। ये पतरस आज आपको मुझे भी स्थिर कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। तो स्थिर करने के लिए स्वयं स्थिर होना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। अगर आपका बच्चा नहीं सुनता है, आपका बेटा नहीं सुनता है, आपका बेटी नहीं सुनता है, 2 थप्पड़ मारो उसको,
भले आपके बेटा को मारने के कारण, अपनी बेटी को मारने के कारण भले जेल खाना में खड़ा होना पड़ेगा, कटघरा में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चा पैदा किए हैं। मैं कटघरे में इसलिए खड़ा हूं कि मैं अपने बच्चों को स्थिर करना हूं, इसलिए क्योंकि मैं स्थिर हूं, इसलिए मैं अपने बच्चों को स्थिर कर रहा हूं। समझे ना? अब अगर ऐसा कर नहीं सकते हो, इसका मतलब खुद स्थिर नहीं है। इसलिए पतरस को बोल रहे हैं, जब लौट जाएगा ना, सबको नहीं बोल रहे हैं, पतरस को बोल, जब लौट जाएगा ना तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यही लिखा है ना, अपने भाइयों को। वही पतरस, वही पतरस आज हमारे इस हिंदुस्तान में भी, इस छत्तीसगढ़ में भी पतरस आज स्थिर कर रहा है। उसकी आत्मा, उसके अभिषेक आज हमारे इस छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है। विश्वास कीजिए, विश्वास सबसे बड़ी जीत है मेरे भाई मेरे बहन। समझे ना? अपनी अकल पे मत चलिएगा। जब भी अपने अकल इस्तेमाल करेंगे ना, तब भी आपकी गिरावटी आएगा, तभी आपका गिरावटी चालू होगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। आगे पढ़िए 40 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। चुपचाप खामोश रहने से स्थिर नहीं कर पाता पतरस। एक बात बोल करके चुपचाप रहता, स्थिर नहीं कर पाता। लेकिन यहां भी 40 वचन में बताया जा रहा है, उसने बहुत और बातों से भी, 2 बातें 4 बातें बोल करके छोड़ दो, क्या लोग स्थिर रह पाएंगे? बार बार बोलो, बार बार समझाओ, बोलते रहो उनको, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, दुआ करो। समझ? आला ढीला जीवन मत जियो, समर्पण हो जाओ प्रभु के लिए। पतरस के जैसा मरने के लिए भी तैयार हो जाओ, तब आपको प्रकाशन मिला है। समझे ना? नहीं तो कुछ नहीं। अब यहां पे 40% में बताया जा रहा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे करके समझाया, स्थिर कर रहा है। यीशु ने बोला, भाई जब आप फिरे, लौटे, आपस जाएं, तो क्या करना? अपने भाइयों को स्थिर करना। स्थिर कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं? स्थिर कर रहे हैं। उसने बहुत से बातों से भी गवाही दे दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से। बाइबल पढ़ने वाली भी टेढ़ी जाती हैं, दुआ प्रार्थना करने वाली भी टेढ़ी जाती हैं, दान दक्षिणा देने वाली भी टेढ़ी जाती हैं, स्तुति आराधना करने वाली भी टेढ़ी जाती हैं। इसलिए पतरस समझा रहे हैं, स्थिर हो जाओ और अपने आप को इन टेढ़ी जातियों से। ये टेढ़ी जाति यीशु यीशु तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी छुरा भी चलाते हैं लोग। यीशु यीशु से बोलते हैं, कभी डाका भी डाल देते हैं। यीशु यीशु तो बोलते हैं, कभी घर भी ताला तोड़ देते हैं। यीशु यीशु तो बोलते हैं, लेकिन किसी दूसरे की पत्नी को भी भगा के ले जाते हैं। समझिए क्या मैं बोल रहा हूं मैं? आमीन। ये ऐसे लोग हैं, ये सब टेढ़ी जाति हैं। इनका जाति है, एक अलग जाति है। टेढ़ी आत्मा इनके पास टेढ़ी मार्ग में चलाती है। स्थिर कर रहा है पतरस। क्या कर रहे हैं? अपने भाइयों को स्थिर कर रहे हैं। आज आप लोगों को भी पतरस स्थिर कर रहा है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो मैं गॉड ब्लेस यू कहूंगा, खुद आप लोग स्थिर करेगा, स्थिर हो जाओगे आप। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसका समझाना सुन लिया, समझ गया, कबूल कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो स्थिर हो गया। क्या हो गया? स्थिर हो गया। पतरस भाई, गॉड ब्लेस यू, मैं आपकी समझाने से मैं समझ गया। आपका बोला हुआ वचन, आपका प्रचार आ गया वचन मेरे पूरे शरीर में, मेरे अंग में, खून में भर गई। अब मैं यही जीवन जीऊंगा भाई पतरस, यही जीवन जीऊंगा मैं। आज मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच में आप यीशु मसीह को भाई मान करके, उपस्थिति समझ करके सेवकाई कर रहे हैं। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ भी मैं आप जहां जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। आप जो करेंगे मैं वो करूंगा, आप जो बोलोगे ना वो मैं सुनूंगा, मानूंगा मैं। पतरस स्थिर कर रहा है, लोग स्थिर हो रहे हैं।
लोग स्थिर हो रहे हैं। और आप सब जानते हैं एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही मीटिंग में लगभग 3000 लोग स्थिर हो गए। कितना? 3000। समझे ना? यहां पे 100 लोग स्थिर नहीं होते हैं। इतने गांव, इतने लोगों की संख्या, फिर भी कोई स्थिर नहीं होते हैं। एक ही आवाज में 3000 लोग स्थिर हो गए, हाथ उठा दिए। पतरस भाई, गॉड ब्लेस यू, आमेन। आप जो भी कह रहे हैं, आप ईमानदारी पवित्र आत्मा का सामर्थ पा करके कर रहे हैं, हम आपके साथ सहमत हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, करेक्ट बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमेन। ऐसा नहीं कि पीछे तरफ से ढेला फेंकने वाले नहीं। पीटर समझाता था ना, पीछे तरफ से ढेला फेंकने वाले भी कुछ होते हैं, समझे ना? पीटर भाई समझा रहे थे। पीटर भाई नहीं, परंतु नबी की मैसेज में लिखी गई, ठीक है? आप अपनी अच्छाई को देख रहे हैं, आप अपने अच्छाई को देख रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। एक कुआं है, कुआं के अंदर स्थिर पानी है, आईना का जैसा दिखाई दे रहा है आपके चेहरा में। आपका नाक, आपकी बाल, आपकी आंख, आपकी सफेद चेहरा, ये सारा चीज दिखाई दे रहा है, डिट्टो दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को संवार रही हैं। वो कुआं का पानी बताऊं, ये वचन है। इस वचन को देख करके आपको अपने आप को संवार रहे हैं। लेकिन गद्दार शैतान पीछे तो से क्या कर रहे हैं? ढेला फेंक रहे हैं, पानी में ढेला फेंक दिया। आप अपने आप को संवार रहे थे, पानी में ढेला फेंक दिया। आज ढेला फेंकने से कितने का विश्वास खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, लोग बिगड़ जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। समझिए आप लोग, चेहरा स्वयं दिख रहा था, बाल दिख रही थी, कैसे कंघी लगाए सब कुछ दिख रहा था, हाथ दिखा रहा था, 5 पंजा दिख रही थी। पानी में भी चेहरा दिखता है, हाथ दिखता है, तभी कोई पत्थर मार दे। पत्थर मारने वाला शैतान है, समझे ना? क्या लगे हो इन टाइम मैसेज, इन टाइम मैसेज, वहां पे हर हफ्ता जाना ही क्या जरूरी है? आप प्रार्थना सभा में जाना जरूरी है, घर में भी बैठ करके प्रार्थना करो। ये पत्थर फेंकने वाली आत्मा है, समझे ना? कहां लगे हो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, गिरजा एक संडे तो छोड़ दो। पत्थर फेंकने वाली आत्मा है ये, समझ जाइएगा, समझे ना? ऐसे लोग, मैं कहता हूं, अपना विश्वास को नाप के देखिएगा कितना है गारा, समझे ना? नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर चढ़ी हुई है ना? कभी गाड़ी की पेट्रोल या डीजल खत्म होता है तो लोग नाप के देखते हैं कि टंकी में कितना बचा हुआ है, तो कितने लंबी दूरी तक, उसके बाद में हाथ से नाप के देखते हैं। कभी कभी बंसीलाल भाई गाड़ी लेके जाता था तो ऐसे ही करता था, डंडा डालता था टंकी में, उसके बाद में इतना है तो उसके बाद नापेगा, हाँ इतना में उसको अनुमति लग जाएगी, इतना लीटर डीजल है। अब कम से कम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर निकल जाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे, समझे ना? उसी प्रकार मेरे बहन, अपने विश्वास को खुद टटोल के देखिएगा कितनी नंबर तक मेरी विश्वास है, ताकि मैं भटक नहीं पाऊंगा। भटकाने कितनी भी भटकाएंगे, आंधी आएगा, तूफान आएगा, ये होगा वो होगा, कितनी पत्थर फेंकेंगे, मेरा चेहरा बिडाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि मेरा स्थिर करने वाला कोई है। आमेन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, क्योंकि स्थिर करने वाले हाथ में स्थिर कराने वाला जिम्मेवारी सौंपा है। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, समझिए ना? तो आज हमारे बीच में पतरस है, ये मीटिंग पतरस की चल रही है, समझिए ना? पतरस मीटिंग ले रहा है, मैं नहीं ले रहा मीटिंग। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमेन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो यहां पे 41 वचन में, अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण कर लिया। वचन ग्रहण किया, किसका? पतरस का वचन। ये पतरस का वचन नहीं है, खुदावंत खुदा का प्रकाशन है। सुनने वालों ने ग्रहण कर लिया, जितनों ने ग्रहण किया उन्होंने स्थिर हो गए। क्या हो गए? स्थिर हो गए। पतरस उनको स्थिर कर लिया, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। जब स्थिर होंगे तभी तो बपतिस्मा लेंगे ना, बिना स्थिर बपतिस्मा लेंगे क्या? उन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदा का धन्यवाद हो। और उसी दिन 3000 के लगभग उसमें मिल गए। क्या हो गए? 120 के साथ और 3000 अलग से मिल गए।
खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए 41 वचन, 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहें। यो ही लवलीन नहीं रहेंगे, बिना स्थिर हुए कोई भाई बहन लवलीन नहीं रहेंगे। लवलीन रहने के लिए स्थिरता होना चाहिए, समझे ना? स्थिर विश्वास, स्थिर आत्मिक जीवन, ये सारा चीज स्थिर होना चाहिए, तब लवलीन रहेंगे। समझ में आ रही है? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए यहां पे लिखा गया है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। स्थिर करने वाला शिक्षा दे रहा है कि तुम लोगों को अलग अलग जीवन जीना नहीं पड़ेगा, सबका विश्वास एक होना पड़ेगा। अगर एक भाई घुटना में है तो सभी भाइयों को घुटना में आना पड़ेगा। अगर एक भाई दुखी है तो सब भाइयों को दुखी होना चाहिए, सब बहनों को दुखी होना चाहिए। अगर एक भाई खुशी है तो सबको खुशी होना चाहिए। यह है स्थिरता। आमीन। वो जाने उसका काम जाने, समझे ना? वो जाने उसका काम जाने में स्थिरता नहीं दिखती है ना, स्थिर कभी हो सकते हैं। स्थिरता हो जाओ मेरे भाई मेरे बहन। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो। अब स्थिर कराने वाला यहां पे संदेश दे रहा है और कह रहा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। स्थिर नहीं रहते तो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए जाते। प्रेरितों के पास कौन जाएगा भाई इतनी रात, अंधेरी रात में? ना गाड़ी की सुविधा, ना ऑटो की सुविधा, ना बस की सुविधा, कौन आना जाना करेगा? कैसे करा? अरे हटाओ, कभी कभार चले जाएंगे। ये बिना स्थिरता लोगों की दिमाग है, सोच है। लेकिन जो स्थिर हो जाते हैं वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से संगति रखने, प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ने और प्रेरितों के साथ प्रार्थना करने में एक हो जाते हैं। इसको बोला जाता है लवलीन हो जाते हैं। आमीन। क्या भाई उधर क्या बोल रहा है, क्या बहन, कोई बहन उधर क्या बोल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम प्रार्थना के लिए आए, हम प्रार्थना करेंगे, बस हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति करने के लिए हम स्तुति करेंगे, समझे ना? स्तुति करेंगे। कभी कभी आओ हम स्तुति करेंगे, आओ हम वर्शिप करेंगे। लोग आंख को बंद किए, एक निकल रहा है, दो निकल रहा है। कितना लीटर पानी पी के आते हैं, कितना लीटर पानी भर के आते हैं, स्त्री नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत ही निकलिए, निकलना भी जरूरी है, समझे ना? आराम के साथ यहां से जल्दी निकल जाएंगे ताकि कोई देख ना सकेंगे। बस दरवाजा पार होने के बाद आराम के साथ आ रहे हैं। जब यहां घुसने के बाद फटाफट अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। स्थिर है क्या? कुछ ना कुछ गड़बड़ी है मेरे भाई मेरे बहन, समझिए ना? मैं सारा कुछ जानता हूं, मैं सारा कुछ पढ़ चुका हूं। मुझे कोई पढ़ा नहीं पाएगा, समझे ना? मुझे कोई दिमाग नहीं पिलाएगा, मैं सारा दिमाग पी चुका हूं मैं, समझे ना? 1 नंबर के लिए कितना घंटा लगता है, 2 नंबर के लिए कितना घंटा लगता है, मैं सारा चीज जानता हूं। मैं सारा चीज में सीख लिया हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं सिखाएगा, कोई मुझे दिमाग नहीं देगा, कोई मुझे बुद्धि नहीं देगा। मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि देने वाला मेरे साथ खड़ा है मेरे भाई मेरे बाप। मैं अपना विश्वास देखता हूं, मैं अपनी स्थिरता देखता हूं, मैं कितना समर्पण हूं उसको मैं देखता हूं, मैं दूसरों को देखता नहीं हूं। लेकिन पतरस के जैसा मैं चाहता हूं कि लोग स्थिर हो जाएं, विश्वास लोग स्थिर हो जाएं। खुदा की स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन स्थिरता बहुत कम दिखती है, लोगों के अंदर स्थिरता बहुत कम दिखती है। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने। क्या संगति? हमेशा संगति दिमाग खराब लगता है। हर बार काम छोड़ना पड़ता है, समय पे भागा दौड़ी करना पड़ता है। इसका मतलब स्थिर नहीं हो। कौन से दुनिया के लिए सोच रहे हो? संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। 120 लोगों के साथ लगभग 3000 लोग
शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और पन्ना जब पलटते हैं तो कौन सी जगह में लिखी है? इनकी संख्या 5000 हो जाती है। आगे थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं पे यहां आसपास में लिखी गई है। खुदा का धन्यवाद। कोई बात नहीं, बाद में पढ़ के दिखेगा, अभी हम एक एक वचन देखते भी रहेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। मैं आगे कुछ और बोलने वाला हूं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। तो यहां जो पतरस को बोला था, बेटा मैं तेरे लिए विनती किया है, शैतान तो तुम लोगों को मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है, लेकिन मैंने स्पेशल तेरे लिए विनती किया है। पतरस, तेरे लिए विनती किया है, क्योंकि तू वो शख्स है, यहां से लौट करके जाएगा ना, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या करना? मैं तुझे व्यक्तिगत बोल रहा हूं, स्थिर करना। खुदा का धन्यवाद हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। खुदा की महिमा हो। यूहन्ना 21 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 21 15 पद पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, आप तो जानता है कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। यहां थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब भोजन पर से उठने के बाद फिर से यीशु मसीह पतरस से बातचीत कर रहे हैं। किससे बातचीत कर रहे हैं? किससे? पतरस ने ना। क्या बात करें? देखिए, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना का बेटा, क्या तू मेरे भाइयों आप में से एक एक को बोल रहा है, मेरे बहनों आप में से एक एक को बोल रहा है, क्या तूने इनमें से, यहां पे बैठे हुए हैं, इनमें से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? ये था सवाल, समझे ना? तो मैं कहूंगा कि पतरस का विश्वास, पतरस का प्रेम, उन सबसे ज्यादा प्रेम यीशु मसीह के ऊपर था। सबसे ज्यादा प्रेम करता था। इसलिए पतरस बोल रहा है, हे यूहन्ना का पुत्र, इनसे क्या इन सबसे, देखें, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर, यहां पे जितने भी सब लोग हैं, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? कि इनकी बराबरी प्रेम करता है? ये जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम करता है? कि इनसे बढ़कर प्रेम करता है? अगर ये लोग मुझको प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं ना, तब तो की मतलब का नहीं है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, क्या यहां पे जितने भी लोग हैं उनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, ये तो आप जानता है ना, बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब जान रही हैं कि मैं सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करता हूं। तभी तो मैं बोला ना कि आपके साथ मैं बंदीगिरी जाने, वरन आपके साथ मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। आप तो जानता है सब, आप तो अंतरामीन खुदा हैं। तो यहां पे जितने भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, क्या सबको यीशु मसीह नहीं जानता है? क्या कौन भाई कितना विश्वास है, कौन बहन कितना विश्वास, सबको जानता है। यीशु मसीह अनजान व्यक्ति नहीं है, वो सबको जानने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया, उसकी महिमा हो। तब पतरस कहता है, हाँ प्रभु, आप तो जानता है कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं।
आमेन। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहां पे और किसी और चेलों को नहीं बोल रहा है कि मेरे मेमनों को चराने के लिए जा तू। चरा मतलब रखवाली कर, समझे ना। आज देखे इतनी बड़ी दुनिया पतरस की बुनियादी में टिकी हुई है। अगर पतरस की संदेश, पतरस की समर्पण, अगर पतरस की सेवकाई को अगर नहीं समझ पाए, मैं कहूंगा कि समझ भी नहीं पाए कभी, वो खुदा को भी नहीं समझ पाए। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। तब इतना बड़ा जिम्मेवारी यीशु मसीह ने देता है कि मेरे मेमने को चरा। अगर यीशु मसीह खुदा का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, यीशु मसीह किसका मेमना है? खुदा का मेमना है। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? यीशु मसीह के मेमने हैं, आमीन। समझे ना। पतरस को बोल रहा है कि मेरे मेमनों को चरा। हमें कौन चरा रहा है? पतरस। कौन चरा रहा है? पतरस की सेवकाई, पतरस की ईमानदारी, पतरस की समर्पण, पतरस की स्थिरता आज हमें सुरक्षित रख रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए 16 वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, आप जानता है कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की, हम कौन हैं? यीशु मसीह की भेड़ें हैं। वो हमारी रखवाली कर रहा है। उसकी शिक्षा आज हमारी रखवाली कर रहे हैं। अगर उसकी शिक्षा को हम नहीं 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 नहीं, ये तो चेला की वचन है ना, चेला की, हम यीशु की वचन मानेंगे। तो यीशु मसीह चरवाही करने के लिए किसको जिम्मेवारी दिया है? जिसके हाथ में चरवाही की लाठी है, जिनको जिम्मेवारी सौंपा गया है, जिनके पास जिम्मेवारी है, उनको बोलेंगे चेला की कौन सुनेगा, मैं तो यीशु को सुनूंगा ना। यहीं पे लोगों की विश्वास क्या करता है? मार खाता है। लोगों की विश्वास मार खाती है यहां पे, मेरे भाई, मेरे बहन। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। परंतु यहां पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोला यीशु मसीह ने। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि वचन में लिखी गई है, किसी भी बातों को किसी एक व्यक्ति से नहीं, परंतु 2 या 3 के गवाही से पक्की करना उसको। एक से नहीं, एक की बात ही नहीं है, कम से कम 2 या 3 गवाहियों के द्वारा उसको पक्की साबित करना। एक की बात नहीं आती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बार नहीं बोला, परंतु दोबारा भी बोला, तिबारा भी बोला कि क्या योना का पुत्र इनसे बढ़कर के तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस कहते हैं, हां प्रभु, आप तो जानता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं प्रीति रखता हूं। मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा, मेरी मेमनों को चरा। खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए हमें पतरस की विश्वास, पतरस की धार्मिकता, पतरस की सच्चाई, पतरस की समर्पण, इन तमाम चीजों को देख करके हमें उसकी वचन का जीवन जीना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। वो किसी एक व्यक्ति को स्थिर करने में लगा नहीं, परंतु पूरे विश्व के लोगों को स्थिर करने में पतरस ने योगदान दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा सा लौट करके आते हैं मत्ती सुसमाचार अध्याय 16। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 16। पढ़िए 13 वचन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवते खुदा का पुत्र मसीह हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र,
तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात मांस और लहू की नहीं, यह मनुष्य की बुद्धि और दिमाग से नहीं, परंतु इन बातों को मेरे स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग से तेरे ऊपर जाहिर किया है, प्रकट किया है। आमेन। इसका मतलब फिलिपुस और कैफा प्रदेश में यीशु मसीह आता है अपने चेलों के साथ और अपने चेलों से बातें करता है। चेलों को पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, लोग मनुष्य के पुत्र को, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि मुझे यह बताओ कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कोई बोल रहे हैं इलिया, कोई बोल रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोल रहे हैं इर्मिया, कोई बोल रहे हैं भविष्यवक्ता में से कोई एक होगा। कन्फर्म किसी ने नहीं बता पा रहे हैं। पतरस चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं। ठीक है, फिर यीशु मसीह सुनने के बाद बोलता है, चल लोग बोलते हैं, कोई इर्मिया बोलते हैं, कोई भविष्यवक्ता बोलते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब तुम मुझे क्या कहते हो, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या कहते हो? तब लोगों की मुंह बंद हो गई, लेकिन एक व्यक्ति की मुंह खुलता है, वो है शमौन पतरस। और शमौन पतरस कहता है कि आप जीवते खुदा का पुत्र मसीह हैं। समझे ना, आप जीवते खुदा का पुत्र मसीह हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तब यहां पे यीशु मसीह ने कहता है, क्या कहता है? हे शमौन योना का पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है। क्योंकि धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। इसका मतलब तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान नहीं, जो दुनिया से सीखा है, टीचरों से सीखा है, स्कूलों में सीखा है, ये वाला ज्ञान बुद्धि तेरे ऊपर जाहिर नहीं हुआ, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया है। समझे ना, स्वर्गीय पिता ने यह बात तुझ पर प्रकट किया है। किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया, पतरस के ऊपर प्रकट किया। खुदा का धन्यवाद हो। अब यहां पे ये 12 चेले नहीं बोल रहे हैं पतरस के ऊपर सब कुछ थोप रहा है, चलो करते चले या चल लौट जाते हैं, क्या इसके पीछे पीछे चलते रहो। लौटने में जीवन नहीं है, आगे बढ़ने में ही जीवन है। लौटने में मौत है, पीछे लौटने में मौत है। इसलिए सेना लोग, फौजी लोग कभी पीछे लौटते नहीं। लड़ाई के मैदान में इनको भेजा जाता है ना, पीछे लौट करके नहीं भागते हैं। जहां पीछे लौट करके भागे मौत की ढेर हो जाएगी। इसलिए अपना बंदूक लिए हुए पीछे लौटेंगे बने ऐसा, लेकिन ऐसा मुड़ के नहीं लौटेंगे और दुश्मन को देखते रहेंगे। अगर मेरे को कहीं तरफ से गोली चलाएंगे तो इससे पहले मैं चला दूंगा, ताकि अपना भी रक्षा करना है और दुश्मन को भी मार गिराना है। उसी प्रकार हमारे खुदावंद खुदा के विश्वास करने वाले लोगों को पीछे लौट करके नहीं भागना है, परंतु आगे ही बढ़ते रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर, सब पर नहीं, तुझ पर क्या किया है? प्रकट किया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। तुझ पर प्रकट की है। आगे पढ़िए 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ध्यान से सुनिए, नारक की द्वार उस पर प्रबल नहीं होंगे। इतना बड़ा काम पतरस की सेवकाई में है, समझे ना। नारक का द्वार जो है, अधोलोक का जो द्वार है, अधोलोक का जो द्वार है वो कभी नहीं बोलती है कि बस मुझे नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलती है। उसका फाटक हमेशा खुला रहता है नारक का। आओ घुसो, आओ घुसो।
कभी भी बंद नहीं होती है। बस आओ घुसो, आओ घुसो, समझ रहे ना? नारा कभी भी नहीं कहती है। जैसे कि समुद्र, चाहे कितनी भी बारिश आएगा, समुद्र कभी नहीं बोलेगा आप बारिश बंद हो जाओ, मुझे पानी का आवश्यकता नहीं है। जितना भी पानी जाएगा सब तरफ से, समुद्र बोलेगा आने दो, आने दो, आने दो। कभी भी समुद्र नहीं बोलेगा। अगर समुद्र नहीं बोलता तो पानी कहां जाता? कहां जाता पानी? हमारी पृथ्वी में आ जाता। लेकिन समुद्र हर पानी को पी लेती है। उसी प्रकार अधोलोक का फाटक कभी बंद नहीं होती है। आओ घुसो, आओ घुसो। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह की एक सीख है, दिखे, बहुत गौर लगा करके इसको दिखेगा, ठीक है ना? 18 वचन, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अर्थात इस पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपनी, इसको हम बोलते हैं कि दुल्हन 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 कलीसिया, दुल्हन कलीसिया। लेकिन ये दुल्हन की कलीसिया बनी कहां है? चट्टान पे बनी है। तो चट्टान है कौन? पतरस की शिक्षा, पतरस की शिक्षा, पतरस की समर्पण, पतरस में जो मसीह का अभिषेक आया, पतरस में जो मसीह का प्रकाशन आया। ये क्या चीज है? चट्टान है, चट्टान। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, ना होगा। समझे ना? इसलिए इस वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, नरक नहीं जाएंगे। नरक, क्योंकि अधोलोक का अधोलोक का फाटक जो है प्रबल नहीं होगा। नहीं तो सबको खींच लेगा। अधोलोक सबको खींच लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है। जितने भी दुनिया में है ये सबको ले लेगा, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, प्रबल नहीं हो सकता। जो पतरस की शिक्षा रूपी सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, पतरस की स्थिरता में, पतरस की स्थिर करने की स्थिरता में स्थिर हो जाते हैं, अधोलोक का फाटक कभी भी प्रबल नहीं होते हैं। समझ में आ रही है? इसीलिए पतरस कहा, तुम में से जितने दुनिया वालों, तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। पतरस की शिक्षा है ये, पतरस की सेवकाई है ये। और इसी सेवकाई के अनुसार जो गुजरते हैं ना, वो कभी नरक नहीं घुसेंगे, वो स्वर्ग ही जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, नरक का फाटक उनके ऊपर प्रबल नहीं होगा। किसको किसको विश्वास है कि मेरे ऊपर फाटक, नरक का फाटक प्रबल नहीं होगा? मेरा विश्वास है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, मेरा विश्वास है। और मैं लोगों की विश्वास नहीं बता सकता हूं, मेरा विश्वास है कि नरक का फाटक मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। क्यों? मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं। यीशु मसीह ने मेरे लिए बोला, मेरा बुनियादी भी पतरस की शिक्षा पे है, उसकी विश्वास पे है, उसका आत्मिक जीवन पे है, उसकी स्थिरता पे है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। इसलिए लोग बोलते हैं हम पतरस की माने कि यीशु मसीह की माने। पतरस बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? तो पतरस को सेवकाई किसने सौंपा? यीशु मसीह ने सौंपा। अगर हम पतरस की नहीं मानते हैं तो यीशु मसीह की भी नहीं मानते हैं। अगर पतरस की मानते हैं तो पतरस को किसने आज्ञा दिया? मसीह ने दिया। हम मसीह को भी मानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, जैसे आपने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं इनको भी भेजा। जो इनका वचन कबूल करेंगे और मुझ पर विश्वास करेंगे, वे भी आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे। तो यीशु मसीह के भेजे हुओं के ऊपर विश्वास करना है जीवन पाने के लिए। सो खुदा का धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। दूसरी बात, नरक तो जाएंगे नहीं, शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएंगे, नरक जाएंगे नहीं। दूसरी बात, पतरस को स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी भी थमा दिया। क्या थमा दिया? चाबी थमा दिया। बोला, पतरस तो यहां बंद करोगे ना, जिसके लिए यहां बंद करोगे उसके लिए स्वर्ग बंद हो जाएगा, जिसके लिए तू यहां खोलेगा उसके लिए स्वर्ग में भी खुल जाएगा।
इसका मतलब पतरस रूपी चट्टान पे जो कलीसिया का नींव डला हुआ है और उस विश्वास पे जो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये पतरस की शिक्षा खोल दे रहा है स्वर्ग की द्वार। और पतरस के ऊपर जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पतरस की शिक्षा यहां पे बंद कर दे रहा है। तो हमारे लिए क्या हुआ? बंद हुआ कि खुल गया? कितनों का विश्वास है खुला है? खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। और अभी तक अगर मतभेद है ना, समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो समझ पाने के लिए प्रार्थना कीजिए खुदा से। बेसमझ बनकर ऐसी समय मत बिताते रहो मेरे भाई मेरे बहन। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। कोई वचन ऐसी बेकार नहीं लिखा हुआ है, परंतु हर एक वचन में जीवन है, जीवन। उस जीवन को पाओ और स्थिर हो जाओ। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबों को बहुतायत का आशीष दें। अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करें। हम प्यारी को आगे बढ़ेंगे। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो।